हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अब देखो, 50 बार मैं आपको बता चुका हूं, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। एक नंबर में तो यही पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। अब याद कैसे रखना है? प्रत्यय में पा आता और पा से पीछे होता है, बस बात खत्म हो गई। उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे, ठीक है ना। तो सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सत उपसर्ग। चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी है आपके साथ। इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लेकर के आया है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है। इसमें आपको मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके सभी पढ़ाया जाएगा, जो कि यूपी जेल ऑर्डर के सिलेबस में है। और 19 दिसंबर से पहले पहले आपका बैच भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो यूपी जेल ऑर्डर की काफ़ी समय से तैयारी नहीं कर रहे थे, तो आप यहाँ से तैयारी कीजिए और हमारे चैनल से प्रैक्टिस कीजिए। तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए 10% के डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन में ही रेफरल कोड लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स को परचेज करने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? ये एक उपन्यास है 3 वर्ष, इसके लेखक कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भगवती चरण वर्मा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। काली आंधी के रचयिता कौन है? ये भी आपका एक पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? काली आंधी। तो इसके जो रचयिता हो जाएंगे वे कौन हो जाएंगे? कमलेश्वर। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, उसने कहा था इस कहानी के लेखक कौन है? और ये जो आपकी कृतियां हैं ना, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं, किसी ना किसी सेट पेपर में आई थी, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है। तो उसने कहा था, ये जो आपकी कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? जल्दी बताओ। अब देखो, झुंड ये आपकी समूहवाचक संज्ञा है, सभा ये भी समूहवाचक संज्ञा है, सेना ये भी समूहवाचक संज्ञा है। तो तीनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। सरस्वती का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? शारदा है, भारती है, बागेश्वरी है, इंदिरा ये नहीं है। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? खरांशु है, पतंग है, तिमरारी ये भी है, हिमांशु। हिमांशु आप सभी लोग जानते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची है, ना कि सूर्य का। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपटी का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ, कपटी का विलोम शब्द क्या होगा? तो कपटी का विलोम शब्द हो जाएगा निष्कपट। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निष्कपट जो है वो कपटी का विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदात्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उदात्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उदात्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनुदात्त। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? विवाद और विवादास्पद। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये जो है वो आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं वो विलोम शब्द से संबंधित हैं। जैसे विजय का विलोम शब्द पराजय, मृदुल का कठोर, विरह का मिलन। विवाद का विलोम शब्द निर्विवाद होता, और वहाँ विवादास्पद दिया, तो ये गलत है, ठीक है। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जो पसीने से उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वेदज। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। जो पहरा देता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? जो पहरा देता है उसको बोलेंगे हम प्रहरी। जेल प्रहरी की आप तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएगा, इस तरह ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा?
युद्ध का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको बोलेंगे हम युग निर्माता, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कहीं का नहीं रहना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। कहीं का नहीं रहना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, घर का ना घाट का, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो टूक बात कहना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, दो टूक बात कहना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, स्पष्ट कह देना, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह की खाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मुंह की खाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बुरी तरह हारना, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दन उठाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, गर्दन उठाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। तो गर्दन उठाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, प्रतिवाद करना, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये तो बता दिया जी कि आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है, लेकिन ये जीवनी किसकी है, तो ये जीवनी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो देवदास पुस्तक है उसके लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, और इनकी जीवनी किसने लिखी, विष्णु प्रभाकर ने, और उसका नाम क्या है, आवारा मसीहा। तो ये तीनों चारों क्वेश्चंस कनेक्ट करके याद रखना। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, अब देखो वह पढ़ रहा था भूतकाल में है, उसने पढ़ाई की थी ये भी भूतकाल में है, उसने पढ़ाई कर ली थी ये भी भूतकाल में है, वह पढ़ने वाला है, तो ये जो है ये भूतकाल में नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता, अब देखो जो का वर्ग होता है, का वर्ग का उच्चारण पूरा पूरा किससे होता है, कंठ से होता है। तो का वर्ग जो का होगा इसका उच्चारण तालु से नहीं होता, बाकी सबका होता। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्गत में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ, अंतर्गत में कौन सी संधि है। तो आपका अगर आप संधि विकसित करोगे तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे, अंतः प्लस गत, तो यहाँ पर जो आपकी संधि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग लग जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है, देखो अग्नि तत्समय, आदमी तत्समय, स्टेशन तत्समय, आम, आम जो है ये आम्र का तद्भव शब्द है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आदमी तुम तद्भव में नहीं सोच लेना, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रहना। आदमी जो शब्द है ना ये शायद विदेशी भाषा का शब्द है, ठीक है, तो इसे तद्भव में नहीं जोड़ना, ध्यान रखना। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है, जैसे स्टेशन भी एक क्या है, विदेशी भाषा का शब्द है। तो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है, तो ये अवधी बोली की है, कल ही बताया था मैंने, तो ये दोबारा आ गया, तो अब आ गया तो करेंगे हम, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह समास कौन सा कहलाता है, बताओ। तो उस समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शिष्टमंडल कौन सी संधि है, सॉरी कौन सी संज्ञा है, शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है, तो शिष्टमंडल जो है ये एक समूहवाचक संज्ञा है, मंडल जुड़ गया ना तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा ये, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे मंत्रिमंडल, बहुत सारे मंत्री होते, वो भी समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण और विशेष कौन कौन से हैं, अब देखो पीली जो है वो साड़ी की विशेषता है, तो ये आपकी विशेषण हो जाएगी, ठीक है, और विशेष कौन सी हो जाएगी, तो आप सभी लोग जानते हैं विशेष जो है वो साड़ी होगी, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है, प्रशस्त आप किस प्रकार से लिखेंगे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 88, प्रशस्त आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या तुमने रोटी खाई, ये किस प्रकार का वाक्य है, अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, क्या तुमने रोटी खाई, अगर आपने खाई होगी तो बोलोगे हाँ, और नहीं खाई होगी तो बोलोगे ना, तो इसके आंसर निकलेंगे, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम अपारदर्शी, और जिसको आर पार देखा जा सके उसको बोलेंगे हम पारदर्शी, ठीक है, तो पहला ऑप्शन फिलहाल करेक्ट होगा। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, शिकारी ने, अब देखो
ने कारक चिन्ह है, और ने कारक चिन्ह किस में होता है? कर्ता ने कर्म को करण से। अब देखो यहाँ कर्ता ने, कर्ता कारक तो ऑप्शंस में है नहीं है, अब क्या लगाओगे? अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चंस बन गया। शिकारी ने बाघ को मारा, इसमें को कारक चिन्ह जो है वो छुपा हुआ है, समझ रहे? तो को कारक चिन्ह किसके लिए यूज होता है? कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, और ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो मिठास में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? आस प्रत्यय। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जी नहीं भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संतोष ना होना, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ये किस मुहावरे का सही अर्थ है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आग में कूदना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? विशेषण की दृष्टि से आपको बताना है, तो जल्दी बताइए। तो विशेषण के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मुगल किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुगल किस भाषा का शब्द है? तो मुगल जो है ये एक तुर्की भाषा का शब्द है, और इसका मतलब, मुगल का मतलब होता है बहादुर, ठीक है ना? तो इसलिए ये तुर्की भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? जल्दी बताओ। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो यह फारसी भाषा की रचना में हुआ, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। परिवार किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जल्दी बताओ। परिवार किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो परिवार जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे जोई सोई कछु गावे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे खुद ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है? ज्योतिर्मय किस प्रकार से लिखा जाता है? और मैं एक बार ये पढ़ा भी चुका हूँ, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 32 नहीं 38 से भी ज़्यादा, 39वां क्वेश्चंस तो मैंने पूछा है, तो 38 के अब क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवाए हिंदी के। आपको कैसा लगा टेस्ट, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।